नैमिषारण्य के काशी कुंड तीर्थ पर इस बार वंशज अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान व तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य सुगमता से कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते विगत 2 वर्षों में यहां पितृपक्ष के दिनों में तकरीबन सन्नाटा ही पसरा रहा। लेकिन इस साल फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है। वंशजों के कई परिवारों के पहुंचने की उम्मीद से यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने तीर्थ के आसपास स्वयं सफाई करवाने के साथ ही तीर्थ के जल को भी आचमन और स्नान लायक कर लिया है। हालांकि प्रकाश व्यवस्था सही न होने से तीर्थ अंधेरे में डूबा रहेगा। तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि पितृ कार्य के लिए पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका सहित राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व अन्य प्रांतों के वंशज सोमवार शाम तक यहां पहुंच जाएंगे। शास्त्रानुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है, जो 20 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। बता दें कि नैमिषारण्य देवभूमि व तपोभूमि है। 88,000 ऋषियों ने इसे अपने तप से सिंचित किया है। मान्यता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसे नाभि गया के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थ पर कर्मकांड कराने वाले गिरिवर जोशी ने आई इंडिया को बताया कि पितृपक्ष में यहाँ पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान आदि कार्य संपन्न कराए जाते हैं। ये काशी कुंड तीर्थ नैमिषारण्य का अत्यधिक प्राचीन तीर्थ है। यहाँ पे कर्मकांड जैसे 10वां नारायण बलि, शुद्ध श्राद्ध इत्यादि कार्यक्रम होते हैं। और पितृपक्ष में यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कर्मकांड कराने के लिए। हजारों की संख्या में यात्रीगण आते हैं और यहाँ अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान, शुद्ध श्राद्ध इत्यादि करके प्राणियों को मोक्ष गति प्रदान करने की आकांक्षा लेकर के आते हैं और उनका कार्यक्रम यहाँ पे सुचारू रूप से संपन्न कराया जाता है। पितृपक्ष में यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यक्रम होते हैं। काशी कुंड तीर्थ के आचार्य कृष्ण मोहन शर्मा ने बताया कि तीर्थ पर पितृपक्ष में खोडशी, 10वां, एकादश, नारायण बलि आदि पितृ कार्य कराए जाते हैं। ग्रंथों में 3 गया बताई गई हैं। नैमिष में नाभि गया, बद्री में कृपाल गया और बिहार में चरण गया। यहाँ पे पितृपक्ष आ रहे हैं। पितृपक्ष में यहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम होते हैं। नारायण बल है, पिंडदान, 10वां, एकादशा, खोडशी, सपिंडी, ये सारे कार्यक्रम बहुत श्रद्धालु आते हैं। गरीब भी आते हैं, पैसे वाले भी आते हैं, सभी प्रकार के आदमी आते हैं। यहाँ मेन समस्या सफाई की और लाइट की। जो शाम को दर्शन करने लोग आते हैं तो बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहता है। यहाँ 3 लाइटें लगी हुई हैं लेकिन कोई भी जलती नहीं है। पितरों के तृप्ति के लिए नैमिषारण्य तीर्थ को प्रधान माना जाता है। जो व्यक्ति धनाभाव, क्षमया भाव के कारण बद्रीनाथ गया धाम नहीं जा पाते, वे नैमिषारण्य स्थित नाभि गया काशी कुंड तीर्थ पर श्राद्ध कर्म पिंडदान करते हैं, जिससे उनके पितरों की मुक्ति मिलती है। और यहाँ नाभि अंग होने से पिंडदान करने पर पितरों का पेट भी भरता है, जिससे वो तृप्त होते हैं। इसलिए नैमिषारण्य को प्रधान गया बताया गया है। कर्मकांडी राजेंद्र जोशी ने बताया कि किन्हीं कारणों से यदि कोई दाह संस्कार नहीं कर पाता है तो वो यहाँ आकर जौ के आटे का पुतला बनाकर विधान अनुसार दाह संस्कार करता है, जिससे मृतक को मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि पितरों का कार्य न करने से पितृदोष लग जाता है। इस समय हम मौजूद हैं नैमिषारण्य में स्थित काशी कुंड तीर्थ। यह तीर्थ पितरों की मुक्ति के लिए यह स्थान जाना जाता है। आपको बता दें, नैमिषारण्य जो तीर्थ है यह नाभि गया नैमिषारण्य के भी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने पितरों का कर्म करते हैं उनके पितरों के यहाँ पर पेट भरता है और उन यहाँ पर मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए यह तीर्थ पितरों की मुक्ति के लिए भी नाभि गया तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, यह जो काशी कुंड तीर्थ है, यहाँ पर जो धनाभाव में जो अपने घर पे गरीबी के कारण या धनाभाव के किसी कारणवश अपने पितरों का कार्य नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर पितृपक्ष में आकर अपने पितरों का कार्य करते हैं। यहाँ पर आचार्यों के द्वारा नारायण बलि, खोडशी, पिंडदान आदि कार्यों का कर्म किया जाता है, जो बहुत सरलता पूर्वक यहाँ ध्यान, जो धनाभाव जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनका भी कार्य यहाँ पर किया जाता है। पितृपक्ष में हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर पितरों के कार्य किए जाते हैं। नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट।
पर आपकी नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।